एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। ये जब डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर अंदर डील डन हो जाएगी, इसी बीच ईरान के जो एक और लीडर हैं और ये स्पिरिचुअल लीडर है अहमद खतानी, उन्होंने बयान दिया नेतन्याहू को और डोनाल्ड ट्रंप को विल हिट विद अ हार्ड स्लैप इफ दे टुक अगेंस्ट एनी एक्शन पोर्ट्रेइंग द कन्फ्रंटेशन एज अ बैटल बिटवीन फेथ एंड डिसबिलीफ। आप एक तरफ बात कर रहे हैं अजीत जी कि जोरदार तमाचा आपके चेहरे पर मारेंगे, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने एक डील का पूरा एमओयू तैयार कर लिया है। ये अंडरस्टैंडिंग है क्या? नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग तो बन गई है, क्योंकि अरागची ने भी जो पोस्ट किया अपना, उससे ये लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग बन गई है। लेकिन दोनों तरफ से ये पोजिशनिंग होगी, दोनों तरफ में कोई पक्ष ये नहीं कहेगा कि हम पीछे हट के समझौता कर रहे हैं। ईरान की तरफ से कहा जाएगा कि हमने हरा दिया, अमेरिका ने सरेंडर किया। के बयान में न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर कोई बयान नहीं था। 3 बातें हैं जिन पर सहमति नहीं है। ये समझौता जो होगा, जिस पर दस्तखत होगा, ये 60 दिन का युद्ध विराम होगा और इस 60 दिन के युद्ध विराम के बावजूद 3 चीजें बची रहेंगी जिन चीजों पर लंबे समय में बातचीत होगी। उसमें पहली चीज यही परमाणु वाला समझौता है कि आप इनरिच नहीं करेंगे, सिविल पर्पसेज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कितनी निगरानी होगी। ठीक बात है, कितनी निगरानी होगी ये एक इशू होगा। दूसरा, जो संपत्ति जब्त है ईरान की जगह जगह पर, उसको खोलेंगे और ईरान के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है, इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं, उस सैंक्शंस को हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, ये दूसरा इशू है। और तीसरा इशू है कि जो युद्ध के कारण नुकसान हुआ है उसके मुआवजे का क्या तंत्र बनेगा। ये 3 इशू अनरिजॉल्व्ड रहेंगे, इन पर एक सहमति बनेगी, इनका एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क तय हो जाएगा, उस फ्रेमवर्क में आगे बातचीत होती रहेगी। 60 दिन के लिए एक युद्ध विराम पर समझौता हॉर्मुज़ खुल जाएगा। नहीं, देखिए वो तो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है कि हॉर्मुज़ नहीं खुलेगा तो अमेरिका उस डील को मानेगा नहीं। सबसे जो इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है वो डिटेल का आ रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि आपकी जितने भी मांगे हैं, कि आपके जो लगभग 120 बिलियन डॉलर जो फ्रोजन एसेट्स हैं, उसको हम तुरंत नहीं खोलेंगे, वो परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, हम देखेंगे कि डील के बाद आप कैसे करें। ईरान चाहता है कि तुरंत हो जाए। उसके बाद ये भी आ रहा है कि इजराइल को तो अमेरिका ने अबेंडन कर दिया है, तो सवाल, लेकिन अमेरिका को पता है कि इजराइल की कुछ सेंसिबिलिटीज हैं। तो एक तो एनरिच्ड यूरेनियम वाली बात है, तो वहां पे वर्डिंग ऐसा ना हो कि बाद में कोई लूप होल चल जाए। तो बिल्कुल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वर्ड्स क्या हो, शब्द क्या हो, ताकि उसके बाद कोई भी देश या इजराइल मान लीजिए कल के डेट में ये ना कह सके कि नहीं नहीं इसकी वर्डिंग्स को हम अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो मैं भी इन्हीं शब्दों पे जाती हूं। अभी अजीत जी ने जो कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम, यानी कि डेड एंड नहीं है अभी भी युद्ध का? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी तो डेस्परेशन है यूएस की, ईरान भी चाह रहा है, क्योंकि देखिए अभी वहां पे इस बार मॉनसून का फेलियर के कारण तेहरान में जो पानी की कमी है, और जो अमेरिका अभी लेटेस्ट वो जो प्रेशराइज करने की जो टैक्टिक्स है, वाटर मैनेजमेंट फैसिलिटीज पे अटैक हो रहा है। तो ये देखिए जितना भी हमले हो रहे हैं ट्रंप वगैरह के, वो सब क्या है कि डील के लिए ईरान जो अभी तक बेअदबी कर रहा है उसको प्रेशराइज करो। वैसी स्थिति में ईरान भी चाहता है, लेकिन सवाल वही है कि कोई भी देश किसी भी ऐसे सूरत में नहीं करेगा जिसमें बाद में ये कहे कि हम जीत गए या हम हार गए, और दूसरा उसको लेके इजराइल को कहीं भी कोई लूपहोल मिल सके करने का। तो हम ये कह सकते हैं कि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में चल रहा है ये युद्ध अभी डेड एंड पे भले ही ना आ रहा हो, लेकिन एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों के बीच में तैयार हो रही है जहां पर इस संघर्ष विराम की स्थिति हम देखने वाले हैं बहुत जल्द।